2000 सालों से यस्वा मसीह से जड़ी कहानियों और आसार ने दुनिया को मशहूर कर रखा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये चीज़ें वाकई इससे जड़ी हुई हैं, जबकि दूसरों का कहना है कि उनका ताल्लुक किसी मुख्तलिफ वक्त या शख्स से हो सकता है। हर शय में इसरार की चमक होती है। एक पहेली को हल करने से अक्सर दूसरे का दरवाज़ा खुल जाता है। इस पहले हिस्से में आइए पहले 3 आसार को दरियाफ्त करें। 1. द होली ग्रेल। द कप ऑफ द लास्ट सपर होली ग्रेल सिर्फ एक आम कप नहीं है। ईसाई रवायत के मुताबिक ये वही चालीस था जो यस्वा मसीह ने आखिरी अशाया के दौरान इस्तेमाल किया था, जहां उसने अपने 12 रसूलों के साथ तकरीबन 2000 साल पहले खाना खाया था। उस मुक़द्दस रात को उसने इस प्याले से शराब पी जो उसके खून की अलामत थी। लेकिन गरील की कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के मसलूब होने के बाद कहा जाता है कि अरिमथिया के जोसेफ ने इसी बर्तन में मसीह का कुछ खून जमा किया और उसे छिपा कर रखा। वक्त गुजरने के साथ होली ग्रेल ईसाई तारीख में सबसे ज्यादा मतलूब अवशेषों में से एक बन गई। कुरवन वस्ती के अफसानवी शुरवीरों, हाजियों और बादशाहों के बारे में बात करते हैं जो इसकी तलाश करते हैं। कुछ कहानियों का कहना है कि उसे खफिया तौर पर पूरे यूरोप में खानकाहों, कैथेड्रल्स या किलाओं में महफूज किया गया था, खास तौर पर फ्रांस और इंग्लैंड में। लियोनार्डो डाउंची की मशहूर पेंटिंग दी लास्ट सपर को अक्सर होली ग्रेल के इशारे से जोड़ा गया है, हालांकि मौरखीन इस दावे पर बहस करते हैं। मानने वालों का कहना है कि जो कोई भी ग्रेल रखता है या उसे छूता है वो इलाही तवानाई और रूहानी ताकत हासिल करता है। आज तक उसका असल मकाम एक मामा बनी हुई है जिसने ग्रेल को तारीख का सबसे बड़ा मामा बना दिया है। 2. दी होली लांस। तकदीर का नेज़ा होली लांस, जिसे स्पीयर ऑफ लोंगिन्स भी कहा जाता है, मसीह की मसलूबियत से मुंसलक एक और निशान है। रवायत के मुताबिक जब ईसी सलीब पर लटका रहे थे, एक रोमी सिपाही ने इसकी मौत की तस्दीक करने के लिए नेज़े से उनके पहलू में छेद किया। वो नेज़ा होली लांस के नाम से मशहूर हुआ। ये हथियार लोहे से बना और बाज़ औकात सोने या चांदी से सजाया जाता है। ख्याल किया जाता है कि इसमें मसीह के खून के निशानात महफूज हैं। उसकी वजह से ये एक हथियार से ज़्यादा बन गया। उसे उलही अख्तियार और माफूकल फितरत ताकत की अलामत के तौर पर देखा गया। पूरी तारीख में ये नेज़ा मबीना तौर पर रोमी फौजियों और बाद में ईसाई हिक्मरानों ने अपने पास रखा था। शहनशाहों, बादशाहों और सलीबियों ने उसकी कदर की, ये यकीन रखते हुए कि जिसके पास भी ये है वो लड़ाइयों में ताकत और फतह हासिल करेगा। नेज़े के बहुत से वर्जन पूरे यूरोप में नमूदार हुए हैं। वेटिकन, वयाना और यहाँ तक कि आर्मीनिया में आज भी होली लांस को बाज़ अजायब घरों में देखा जा सकता है। हालांकि उलमा उस बात से मुत्तफक नहीं हैं कि आया ये वाकई असली है, फिर भी उसके आसपास मौजूद इसरार लांस को ईसाइयत के सबसे ताकतूर आसार में से एक बना देता है। 3. कांटों का ताज। मसाइब की अलामत शायद सबसे मशहूर आसार में से एक कांटों का ताज है। बाइबल के मुताबिक रूमी सिपाहियों ने यस्वा के मुकद्दमे और मसलूबियत के दौरान उनके सर पर तेज कांटों से बना एक ताज रखा। उन्होंने ये उसकी ताज़ीम के लिए नहीं किया, बल्कि उसके लक़ब यहूदियों का बादशाह का मजाक उड़ाने के लिए किया। ये ताज दर्द, कुर्बानी और अकीदत की अलामत बन गया। तारीखी रिकॉर्ड बताते हैं कि ताज असल में यरूशलेम में रखा गया था। 4वीं सदी तक उसके कुछ हिस्सों को यूरोप ले जाया गया। इसका सबसे मशहूर हिस्सा पेरिस के नोटर डेम कैथेड्रल में महफूज है, जो सुनहरी सजावट के साथ शीशे के कीस में बंद है। दिलचस्प बात यह है कि आज जो ताज दिखाया गया है वो कांटों की एक अंगूठी नहीं है, बल्कि कांटों के टुकड़ों और बुनी हुई शाखों का मजमुआ है। फिर भी मोमनीन का ख्याल है कि ये बाकियात यस्वा के आखिरी औकात से बुराह रास्त जड़ते हैं। लाखों मसीहियों के लिए कांटों का ताज देखना सिर्फ एक तारीखी तजुर्बा नहीं है, ये मसीह के मसाइब और हतमी कुर्बानी की रूहानी याद दहानी है। 4. सच्चा सलीब। लकड़ी जिसने नजात उठाई अगर कोई एक निशान है जो मसीहियत को बयान करता है तो वो सलीब है। चर्चेज उसे आवीज़ा करते हैं, ईमानदार उसे जीवर के तौर पर पहनते हैं और ये उम्मीद, दुख और नजात की अलामत है। मगर सवाल ये है, वो असल लकड़ी की सलीब जिस पर हजरत ईसी को मसलूब किया गया, इसका क्या हुआ? बाइबली पस मंजर चारों अंजीलें इस बात पर मुत्तफक हैं
कि ईसी को यरूशलेम के बाहर एक लकड़ी की सलीब पर मसलूब किया गया। इस मकाम को गोलगोथा कहा जाता था, जिसका मतलब है खोपड़ी की जगह। उनका खून और पसीना उस लकड़ी पर बहा। मसीहियों के नज़दीक वो सलीब दुनिया में नजात लाने का जरिया बनी। हज़रत हीलिना की दरियाफत चौथी सदी ईस्वी के आगाज़ में, जब मसीहियत को रोमी सल्तनत में कानूनी हैसियत मिली, शहनशाह कुस्तंतीन की वालदा हज़रत हीलिना मुक़द्दस सरजमीन के सफ़र पर गईं। यरूशलेम में कलोरी के मकाम के करीब मजदूरों ने 3 सलीबें दफनशिदा पाईं, लेकिन असल सलीब की पहचान कैसे हो? पुरानी रवायात के मुताबिक एक मरने वाली औरत को हर सलीब से छुआ गया। जब उसे तीसरी सलीब से छुआ गया तो वो माजिज़ाना तौर पर सेहतमंद हो गई। तब ऐलान किया गया कि यही सच्चा सलीब है। टुकड़ों की तकसीम बाद में सलीब को टुकड़ों में तकसीम करके मुख्तलिफ कलीसाओं में रखा गया। रूम की सांता क्रूचे इन जेरूसलम में कलीसा में बड़े हुस्से महफूज हैं। पीरस के नोत्रदाम में भी टुकड़े रखे गए। स्पेन, यूनान और मशरिक वस्ती की कलीसाओं में भी हुस्से महफूज हैं। सन 2023 में पोप फ्रांसिस ने बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम को सच्चे सलीब के 2 छोटे टुकड़े बतौर तहफा दिए, जो अब क्रॉस ऑफ वेल्स में जड़े हुए हैं। तनाज़ा शक करने वाले कहते हैं कि अगर तमाम दावी शुदा टुकड़ों को जमा किया जाए तो वो एक सलीब से कहीं ज्यादा लकड़ी बन जाएंगे, लेकिन हमायती जवाब देते हैं कि ज्यादातर टुकड़े बहुत छोटे हैं और मुमकिन है कि कुछ असली हों, इलामती हैसियत ख्वाह वो हकीकी हों या ना हों। सच्चा सलीब मसीहियत की आलमगीर अलामत बन गया। ईमानदारों के लिए ये सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि मसीह की कुर्बानी की याद है। सलीब मौत के साथ साथ क़यामत और अब्दी जिंदगी की भी अलामत है। 5. मसलूबी के कील, दुख के औजार। जब ईसी को मसलूब किया गया तो उन्हें हाथों और पांव में कील ठोंक कर सलीब पर चढ़ाया गया। ये कील बाद में वो मुतबर्रक निशानी बने जो न सिर्फ मसीह के जिस्मानी उसरात रखते थे बल्कि उनके शदीद दुख की याद भी दिलाते थे। बाइबली और तारीखी सबूत अंजील में जिक्र है कि ईसी को कीलों के जरिए सलीब पर लटकाया गया, मगर तफसील बयान नहीं की गई। रोमी तरीका मसलूबियत मुख्तलिफ होता था और आसार कदीमा की खदाई से साबित हुआ है कि अक्सर कैल कलाई या टखने में मारे जाते थे ताकि जिस्म मजबूती से लटक सके। 1968 में यरूशलेम में एक आदमी की बाकियात मिली जिसके एड़ी की हड्डी में 11 सेंटीमीटर का लोहे का केल पिवस्त था। इस दरियाफ्त ने अंजील के बयान को तारीखी तौर पर दरस्त साबित किया। हजरत हीलिना की रवायत इसी तरह कहा जाता है कि हजरत हीलिना ने यरूशलेम में मसलूबी के कई केल भी दरियाफ्त किए। उन्होंने उन्हें रोम ले जाकर महफूज किया और वक्त के साथ ये मुख्तलिफ मकामात पर तकसीम हुए। एक कील आयरन क्राउन ऑफ लोम्बार्डी, शहनशाहों का ताज, में जड़ दिया गया। दूसरा मिलान कैथेड्रल में रखा गया। एक और सांता क्रूचे चर्च रोम में महफूज है। रवायत के मुताबिक एक कील को पघलाकर कुस्तंतीन के घोड़े की लगाम में ढाला गया ताकि उसे जंग में तहफ़्फ़ुज़ मिले। कसरती रवायात आज मुक़द्दस कील इतने हैं कि एक मसलूबियत के लिए मुमकिन नहीं, मगर फिर भी चाहे कुछ जाली हों या बाद के दौर के, उनकी अकीदत मसीहियों के लिए हकीकी है। रूहानी मफहूम कील मसीह के जिस्मानी दर्द की याद दिलाते हैं। ये इस हकीकत की अलामत हैं कि नजात दुख के जरिए आई। उन पर गौर करना उस बात की याद दहानी है कि ईमान कुर्बानी के बगैर नहीं आता। ईसी ने अपनी जान से कीमत चुकाई। 6. ईसी का बेसला जगह है। एक ही टुकड़े का लिबास, तीसरा मुतबरक तबरक वो जगह है जो ईसी ने मसलूबी के वक्त पहना हुआ था। अंजील उस पर खास तौजा देती है। उनका जगह एक ही बुना हुआ था, बगैर किसी सलाई के। यही खुसूसियत उसे मुनफरद बनाती है। बाइबली मंजर, जब सिपाहियों ने ईसी को मसलूब किया तो उनके कपड़े आपस में बांट लिए, मगर जब उस जगह पर पहुंचे तो इसे फाड़ना न चाहा। उस पर उन्होंने जुआ डाला कि कौन उसे ले जाए। यूं ज़बूर 22 और 18 की पेश गोई पूरी हुई। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांटे और मेरे लिबास पर कुरहा डाला। जगह का सफर रवायत के मुताबिक ये जगह बच गया और बाद में हजरत हेलेना ने यरूशलेम से निकालकर यूरोप भेजा। चौथी सदी में ये जर्मनी के ट्रायर कैथेड्रल में रखा गया, जहां आज भी मौजूद है। ये जगह अवाम के सामने सिर्फ बड़े मजहबी तहवारों पर लाया गया और हर बार हजारों ज़ायरीन उसे देखने आते। शक्ल वो अलामत, ये जगह सादा मगर गैर मामूली है। ऊन का बना हुआ और बगैर किसी साइवन के मुकम्मल बुना गया है। उसकी यही खुसूसियत उसे अलामती मानी देती है। ये इत्तेहाद और उकठेपन की अलामत है।
मसीहियों के नज़दीक ये चर्च की वहदत को जाहिर करता है, एक जिस्म बगैर तकसीम के। तनाज़ा कुछ माहिरीन उसकी सदाकत पर शक करते हैं, कहते हैं ये शायद उस ज़माने का आम लिबास था जिसे बाद में मुक़द्दस का दर्जा दिया गया। कुछ ये भी कहते हैं कि टरायर का चगह सिर्फ उन कई मुक़द्दस चगहों में से एक है। फिर भी अहल ईमान के नज़दीक ये सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि मसीह की आजिज़ी और कुर्बानी की याद है। 7. ट्यूरन का कफन, इसरार का एक कपड़ा। ट्यूरिन का कफन एक बड़ा कुतान का कपड़ा है, तकरीबन 4.4 मीटर लंबा और 1.1 मीटर चौड़ा, 14 फुट x 3.5 फुट। उसमें एक ऐसे शख्स की धंधली लेकिन गैर वाज़िह तस्वीर है जिसे ऐसा लगता है कि मसलूब किया गया है। ये आदमी अंजील में बयान करदा जख्मों से मुताबिकत रखता है। कलाइयों और पैरों में सुराख करना, पहलों में एक जख्म जैसे नेज़े से, सिर पर खून के धब्बे जैसे कांटों के ताज से, पीठ पर निशानात जैसा कि रोमन कोड़े मारना। लाखों मोमिनीन के लिए ये कपड़ा कोई और नहीं बल्कि यस्वा मसीह का कफन है, वो कपड़े जिसमें मसलूब किए जाने के बाद उनके जिस्म को लपेटा गया था। इब्तदाई तारीख कफन का पहला वाज़िह रिकॉर्ड 14वीं सदी के फ्रांस में जाहिर होता है, जब उसे 1354 के करीब लेरी में दिखाया गया था। ज़ायरीन उसे देखने के लिए जमा हुए, ये मानते हुए कि ये मसीह का असल दफन का कपड़ा था। 16वीं सदी तक कफन को इतालवी शहर ट्यूरन में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां ये आज भी सेंट जॉन दी बैप्टिस्ट के कैथीड्रल में मौजूद है। इसे रोशनी, नमी और फजाई आलूदगी से बचाने के लिए एक खास तौर पर डिजाइन किए गए चीपल में एक मेहरबंद आब ओ हुआ पर काबू पाने वाले शीशे के केस के अंदर रखा गया है। कपड़े पर तस्वीर जो चीज कफन को मुनफरिद बनाती है वो इस पर नक्श शुदा प्रासरार तस्वीर है। एक पेंटिंग या ड्राइंग के बराकस तस्वीर एक फोटोग्राफी मनफी की तरह लगती है। ये 1868 में दरियाफ्त हुआ जब एक इतालवी फोटोग्राफर सेकंडू पया ने कफन की पहली तस्वीर खींची। उसकी हैरत में मनफी प्लेट ने लंबे बालों और जख्मों के साथ दाढ़ी वाले आदमी की वाज़िह और ज्यादा तफसीली तस्वीर का इंकिशाफ किया। इस दरियाफत ने दुनिया को चौंका दिया। अचानक कफन सिर्फ ताने बाने का एक पुराना टुकड़ा नहीं था, ये एक ऐसी मौजिज़ाती तस्वीर लेकर दिखाई देता था जिसकी वजाहत कुरून वस्ती के फनकाराना अंदाज में नहीं की जा सकती थी। साइंसी तहकीकात कफन शदीद मुतालहा का मौजूआ रहा है। 1. पूलन और टेक्सटाइल स्टडीज मुहक्किकीन को कपड़ों पर जर्ग के दाने मिले हैं जो मशरिक वस्ती, खास तौर पर यरूशलेम के आसपास के पौधों से हैं। लीनन की बनाई का अंदाज पहली सदी के कपड़ों से मुताबिकत रखता है। 2. खून का सबूत, साइंसदानों ने तस्दीक की कि कफन पर दाग दर हकीकत इंसानी खून के हैं। खून की कसम AB है जो नायाब है, लेकिन रवायती तौर पर मसीह से मुंसलक कुछ दीगर आसार में पाई जाती है, जैसे ओविडो के सुडारियम। 3. कार्बन डेटिंग तनाज़ा 1988 में रेडियो कार्बन टीस्टो ने कपड़े की तारीख 1200 से 1390 AD के दरमियान बताई, जिससे अंदाजा होता है कि ये कुरून वस्ती की जलसाजी थी। ताहम बाद में मुहक्किकीन ने इस्तदलाल किया कि आजमाइशी नमूना किसी कोने से आया हो जिसकी मरम्मत कुरून वस्ती के दौरान आग लगने के बाद की गई थी, न कि असल कत्तान से। ये बहस आज भी जारी है। कुछ साइंसदानों का इसरार है कि ये कुरून वस्ती है, जबकि दीगर सबूतों को बरकरार रखते हैं जो पहली सदी की असल की तरफ इशारा करते हैं। 4. तस्वीर की तश्कील का राज कोई भी नहीं जानता कि ये तस्वीर कैसे बनाई गई। ये पेंट, डाई या रोगन नहीं है। खुर्दबीनी तजज़िया बर्श स्ट्रोक नहीं दिखाता है। कुछ नजरियात बताते हैं कि ये क़ियामत के वक्त ताबकारी या तवानाई के फटने की वजह से हो सकता है, लेकिन ये क़ियास आराई पर मबनी है।
8. ओविएडो का सुडारियम, वो कपड़ा जिसने उसके चेहरे को ढांप रखा था। ट्यूरन का कफन दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन ये सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ कफन नहीं है। स्पेन में एक और विशेष मौजूद है जो कम मालूम लेकिन इतना ही प्रासरार है, ओविएडो का सोडिरीम। ये कितान का कपड़ा तकरीबन 1453 सेंटीमीटर 33x21 इंच है और उसे शमाली स्पेन में ओविएडो कैथेड्रल के कीमारा सांता मुकद्दस चेम्बर में रखा गया है। ये तोरीन कपड़े की तरह पूरे जिस्म का कफन नहीं है, उसके बजाय ये यूहन्ना की इंजील में मज़कूर चेहरे का कपड़ा समझा जाता है। शमाउन पतरस ने देखा कि कितान की पट्टियां वहां पड़ी हैं और साथ ही वो कपड़ा जो यस्वा के सर के गर्द लपटा हुआ था। कपड़ा अपनी जगह पर पड़ा था, कितान से अलग। यूहन्ना 20:6-7। ये अलग कपड़ा वही है जिसकी रवायत सोडिरीम के नाम से शिनाख्त करती है। ओशीश की तारीख और सफ़र रवायत के मुताबिक सोडिरीम को सलीब पर मौत के बाद ईसी के चेहरे को ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उससे पहले कि उनके जिस्म को बड़े कफन में लपेट दिया जाए। इब्तदाई ईसाइयों ने उसे यरूशलेम में महफूज रखा और जब 7वीं सदी में शहर को हमलों का खतरा लाहिक हुआ तो उसे हिफाजत के लिए ले जाया गया। उसने शमाली अफ्रीका से सफ़र किया और आखिरकार स्पेन पहुंचा, जहां उसे 840 के आसपास ओविएडो में रखा गया था। तब से उसकी ओविएडो कैथेड्रल में पूजा की जाती है, जहां उसे खुसूसी ईद के दिनों में ज़ायरीन के लिए दिखाया जाता है। सोडिरीम कैसा लगता है? टॉरिन कफन के बराकस सोडिरीम में चेहरे की कोई मरी तस्वीर नहीं है, उसके बजाय ये खून और सयाल से दागदार है। ताहम दाग एक ऐसे नमूने में होते हैं जो साइंसी तौर पर मुतालिया करने पर चेहरे से मुमासिल होते हैं। मुहक्किकीन ने सोडिरीम पर खून के धब्बों का मुवाजना टोरीन के कफन से किया है। हैरत अंगीज तौर पर दाग किस्म, साइज और पोजीशन में मिलते हैं। दोनों आसार का ताल्लुक एबी खून की किस्म से है और सोडिरीम पर चेहरे के दाग कफन पर लगे चेहरे के मसावी हैं। इससे पता चलता है कि दोनों कपड़े एक ही जिस्म को ढांप सकते थे, मसीह का जिस्म। साइंसी उलूम 20वीं सदी में साइंसदानों ने कपड़े का मायना किया और इस बात की तस्दीक की कि खून असली इंसानी खून था। फ्रांसिक मुतालिहात से पता चलता है कि ये दाग एक ऐसे शख्स से आए थे जिसके सर पर शदीद जख्म आए थे जो कांटों के ताज के बराबर थे। इस आदमी के चेहरे पर कपड़ा जिंदा रहते हुए रखा गया था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। फिर मरने के बाद 2 अलग अलग नमूने दिखाए गए थे। टोरिन कफन के ब्राक्स कार्बन डेटिंग हतमी नहीं है, लेकिन तारीखी रिकॉर्ड स्पेन में सोडिरीम को फ्रांस में कफन की पहली नमाइश से सदियों पहले रखता है। रूहानी और अलामती मानी सोडिरीम में ट्यूरन कफन जैसी मौजिज़ाती तस्वीर नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी अपनी गहरी अलामत है। ये मसीह की इंसानियत की नुमाइंदगी करता है जिसका खून और तकलीफ हकीकी थी। ये इन लोगों की देखभाल और मोहब्बत को जाहिर करता है जो उसके जिस्म की तरफ मुतवज्जा थे, उसके चेहरे को अकीदत से ढांपते हैं। ये जान की अंजील से बराह रास्त जड़ता है, उस वक्त की तदफीन की रवायात की तस्दीक करता है। बहुत से मोमनीन के लिए सोडिरीम एक पुरस्कून आजिज़ाना आसार है। ये क़यामत का जलाल नहीं दिखाता, बल्कि गम, हमदर्दी और